Hello students, good morning all of you. Let's start today's class. Today's our topic is Unit 7. Unit 7 में टोटल 3 चैप्टर्स है. वाटरिंग राइम, सेकेंड द गिविंग टी एंड थर्ड द डोंकी. ओके, यूनिट 7 के 3 पार्ट है. 1 बाय 1 हम इन पार्ट्स को, इन चैप्टर्स को रीड करेंगे. ओके, एट फर्स्ट टुडेज आवर टॉपिक इज अ वाटरिंग राइम. ये वन स्मॉल पोएम है. हमें इस पोएम को केयरफुली रीड करना है. ओके, read and learn this poem, A Watering Rhyme. Early in the morning or the evening hour are the times to water every kind of flower. Watering at noonday when the sun is high doesn't help the flowers, only makes them die. Also, when you water at the roots, flowers keep their mouths where we should wear our boots. Soak the earth around them, then through all the heat, the flowers will have water for their thirsty feet. ओके, ये वन आपके स्मॉल पोएम है जिसके राइटर है P.A. रोप्स. P.A. रोप्स इस पोएम के राइटर है. अब हमने ये पोएम रीड कर लिया. इस पोएम के का हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे इस पोएम को. ओके, आपकी पोएम का नेम है अ वाटरिंग राइम. आपकी एक वाटरिंग राइम है. राइम सही है, राइट. अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आर द टाइम्स टू वाटर एवरी काइंड ऑफ फ्लावर. मीन्स इस पोएम में आपको बताया जा रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं, आप सभी को पता है, आप सभी के आसपास जो है प्लांट्स होते ही है, राइट. तो ये जो प्लांट्स होते हैं इनके लिए वाटर वेरी नेसेसरी होता है, राइट. विदाउट वाटर किसी भी प्लांट की लाइफ पॉसिबल नहीं होती है. हमें क्या होता है, एवरीडे प्लांट्स को वाटर देना होता है, राइट. तब जाकर ही वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. तो अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आर द टाइम्स टू वाटर एवरी काइंड ऑफ फ्लावर. मीन्स ये जो पोएम है हमें बता रही है कि जब भी हमें किसी प्लांट को वाटर देना होता है तो हमें जो प्लांट को वाटर है या तो अर्ली मॉर्निंग देना चाहिए या फिर इवनिंग में देना चाहिए. मीन्स हमें जब भी प्लांट्स को वाटर देना होता है तो कब देना चाहिए हमें, या तो अर्ली मॉर्निंग मीन्स एकदम सुबह सुबह देना चाहिए या फिर इवनिंग में देना चाहिए, शाम में देना चाहिए. ओके, प्लांट्स को वाटर देने के लिए यही टाइम जो है राइट होता है, यही समय सही होता है. वाटरिंग एट noonday when the sun is high doesn't help the flowers, only makes them die. Watering at noonday means ये जो पोएम है इसमें हमें पोएट कह रहे हैं कि जो अगर आप प्लांट्स को वाटर देना ही चाहते हैं तो या तो आप अर्ली मॉर्निंग प्लांट्स को वाटर दीजिए या फिर इवनिंग में दीजिए.
बट आफ्टरनून में कभी भी प्लांट्स को वाटर नहीं देना चाहिए। कभी भी आफ्टरनून में प्लांट्स में वाटर नहीं डालना चाहिए, बिकॉज जब कभी हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि आफ्टरनून में क्या होता है कि सन जो है जस्ट हमारी हेड के ऊपर होता है, और जो सन की रेज होती है वो डायरेक्ट कहाँ पर पड़ती है, हमारे अर्थ पर पड़ती है, जिससे कि इससे बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। और इस समय अगर हम प्लांट्स को वाटर देते हैं तो ये उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। इससे जो प्लांट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। ओके, तो ये आपको समझ आया कि जब भी ये जो पोएम है, इस पोएम में पोएट कह रहे हैं कि आपको जब भी प्लांट को वाटर देना है तो आप या तो मॉर्निंग में दीजिए, अर्ली मॉर्निंग मीन्स एकदम सुबह सुबह, या फिर इवनिंग में दीजिए, शाम को। बट दोपहर में, आफ्टरनून में कभी भी प्लांट्स को वाटर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इस समय जो सन की रेज होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत तेज होती है। और अगर इस समय हम प्लांट को वाटर देते हैं तो इससे ये उनके लिए हेल्पफुल नहीं होता है, ये उनके लिए प्लांट्स की हेल्प नहीं करता है। इसके बजाय क्या करता है, वह उन्हें मार देता है। ओके, also when you water at the roots, flowers keep their mouths where we should wear our boots। मीन्स इसके साथ साथ, और जब भी आप प्लांट्स को वाटर देते हैं तो ऑलवेज जो वाटर है वो हमें कहाँ देना चाहिए, प्लांट्स की रूट्स में देना चाहिए। मीन्स प्लांट्स की जड़ों को वाटर देना चाहिए। राइट, आप ऐसा करते हैं सभी लोग, बिकॉज अब सभी के होम में क्या होते हैं, गार्डन होते हैं स्मॉल स्मॉल, जिसमें हम मैनी जो है फ्लावर्स के प्लांट लगाते हैं। तो हम एवरीडे उन्हें वाटर भी देते हैं, वाटरिंग करते हैं उनकी। तो जो हम वाटर देते हैं वो कहाँ देते हैं, ऐसे प्लांट को ऊपर ऊपर देते हैं कि मतलब इसकी रूट्स में देते हैं, नीचे, राइट, रूट्स में देते हैं, है ना। और ये ऑलवेज आपको रिमेंबर रखना है कि ऑलवेज जो वाटर है वो हमें कहाँ देना चाहिए, प्लांट की रूट्स में देना चाहिए, प्लांट्स की जड़ों में देना चाहिए। और ये जो प्लांट्स की रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके, हम जैसे अपने पैरों में क्या वियर करते हैं, बूट्स वियर करते हैं, शूज वियर करते हैं, ऐसे ही जो है हमें प्लांट्स को जो वाटर है वो कहाँ देना चाहिए, उनके रूट्स में देना चाहिए। बिकॉज जो रूट्स होती है वही क्या करती है, वाटर एंड जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स मीन्स जो खनिज होता है जो कि प्लांट्स के लिए नेसेसरी होता है, उसे एब्जॉर्ब करने का वर्क करती है सॉइल से। जो रूट है उसका मेन पर्पस क्या होता है कि जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वहाँ से प्लांट एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके वो कहाँ सेंड करती है, प्लांट्स के ऑल पार्ट तक उसे सेंड करती है। मीन्स रूट एब्जॉर्ब करती है, फिर उसे वो स्टेम को सेंड करती है, देन स्टेम क्या करता है, उन्हें ऑल ब्रांचेस को सेंड करता है, देन ब्रांचेस क्या करती है, लीव्स को सेंड करती है। एंड यू नो वेरी वेल कि जो लीफ होती है उसे क्या बोला जाता है, किचन ऑफ प्लांट। किचन ऑफ प्लांट क्या है, लीफ। बिकॉज जो लीफ होती है, प्लांट की जो पत्तियां होती है, वो प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करने का वर्क करती है। मीन्स जैसे हमारे होम में हमारे लिए फूड कौन प्रिपेयर करता है, हमारी मदर प्रिपेयर करती है, राइट। ऐसे ही जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए उनका जो खाना होता है वो कौन बनाता है, जो उसकी लीव्स होती है, पत्तियां होती है, वो प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती है। इसलिए जो लीव्स होती है उसे किचन ऑफ प्लांट भी बोला जाता है। ओके, तो जो लीफ होती है वो वाटर, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करती है, प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करती है। ओके, तो जब भी हम
प्लांट्स को वाटर देते हैं तो ऑलवेज हमें वाटर कहाँ देना चाहिए, उनके रूट्स में देना चाहिए, उनकी जड़ों को देना चाहिए। सोक द अर्थ अराउंड देम, then through all the heat the flowers will have water for their thirsty feet। और जब हम प्लांट को वाटर देते हैं तो उनके रूट्स के साथ साथ उसके अराउंड की जो अर्थ होती है, उसके आसपास की जो अर्थ होती है वहाँ पर भी हमें वाटर देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो रूट्स होती है वो क्या करती है, सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करती है। यह भी मैंने बताया आपको। तो जैसे जहाँ पर हम वाटर दे रहे हैं रूट्स में, अगर हम उसके आउटसाइड वाले एरिया में भी थोड़ा वाटर दें तो वहाँ की सॉइल कैसी रहेगी, गीली रहेगी वहाँ की अर्थ। तो जब कभी भी अगर प्लांट को वाटर की नीड होगी तो सॉइल क्या करेगी, वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी, सोख लेगी, राइट। और फिर जो है वो अपने प्लांट के ऑल पार्ट तक उस वाटर को पहुंचा देगी, राइट। और इससे क्या होगा कि जो थर्स्टी रूट्स है उसकी प्यास बुझ जाएगी, जो प्यासी रूट्स होती है उसे वाटर मिल जाएगा, राइट। तो ये जो है आपकी एक स्मॉल सी राइम थी, वाटरिंग राइम्स, जिसमें ये बताया जा रहा है कि हमें प्लांट्स को वाटर कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए और कहाँ देना चाहिए, राइट। तो इस पोएम में हमें बताया कि जब भी हम प्लांट्स को वाटर देना चाहते हैं तो हमें जो है प्लांट्स को वाटर या तो अर्ली मॉर्निंग देना चाहिए या फिर इवनिंग में देना चाहिए। आफ्टरनून में मीन्स दोपहर में कभी भी हमें पौधों को पानी नहीं देना चाहिए, ये उनके लिए हेल्पफुल नहीं होता है, ये बल्कि उन्हें क्या कर देता है, मार देता है। तो दोपहर में हमें कभी भी पौधों को पानी नहीं देना चाहिए। और सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब भी हम प्लांट्स को वाटर देते हैं तो ऑलवेज हमें जो वाटर है वो उनकी रूट्स में देना चाहिए, उनकी जड़ों में देना चाहिए। बिकॉज जो प्लांट्स का में जो मेन पर्पस वाटर को एब्जॉर्ब करने का वर्क कौन करता है, रूट्स करती है, जो कि कहाँ ग्रो करती है, अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड के नीचे ग्रो करती है। और ग्राउंड के अंदर सॉइल में जितने भी मिनरल्स छुपे हुए होते हैं, जितने भी मिनरल्स होते हैं, जितना भी वाटर होता है उसे एब्जॉर्ब करने का वर्क करती है। और जो प्लांट स्ट्रेट रह पाता है, प्लांट सीधे खड़ा रह पाता है, वो किसकी वजह से रहता है, इसी रूट्स की वजह से। बिकॉज जो रूट्स होती है वो क्या करती है, सॉइल को होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है, जिससे कि प्लांट स्ट्रेट रह सकता है, प्लांट सीधा खड़ा रह सकता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी स्मॉल सी वाटरिंग राइम। देन आफ्टर इसमें सम न्यू वर्ड्स है। ये पोएम के राइटर है P.A. रोप्स, पोएट है P.A. रोप्स, इन्होंने यह पोएम राइट की है। देन आफ्टर इसमें न्यू वर्ड्स दिए हैं और वाटरिंग, नूनडे, बूट्स, सोक एंड हीट। ओके, then after next is reading is fun. Next is reading is fun, and in a reading is fun total 3 questions. First question is, what is the best time in water the plants? What is the best time to water the plants? प्लांट को वाटर देने का बेस्ट टाइम क्या है? जस्ट बिफोर मैंने आपको बताया अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग। ओके, अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग। देन सेकेंड इज, व्हेन शुड वी नॉट वाटर द प्लांट? When should we not water the plants? हमें प्लांट्स को वाटर कब नहीं देना चाहिए? तो एट आफ्टरनून, आफ्टरनून में हमें प्लांट्स को वाटर नहीं देना चाहिए। देन थर्ड नंबर, विच पार्ट ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर्ड?
हमें प्लांट के किस पार्ट को वाटर देना चाहिए? किस पार्ट को देना चाहिए? रूट्स को, राइट। वन बाय वन हम इन 3 क्वेश्चंस के आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द बेस्ट टाइम इन वाटर द प्लांट्स? प्लांट को वाटर देने का बेस्ट टाइम कौन सा है? द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स इज आइदर अर्ली इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग। मीन्स या तो हमें मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग प्लांट्स को वाटर देना चाहिए या फिर इन द इवनिंग में शाम में देना चाहिए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, when should we not water the plants? When should we not water the plants? हमें plants को water कब नहीं देना चाहिए? तो we should not water the plants at the noon time when the sun is high. हमें जो है प्लांट्स को वाटर नून टाइम में, मीन्स आफ्टरनून टाइम में, दोपहर के टाइम में नहीं देना चाहिए। जब सूर्य की रेज हाई होती है, तेज होती है, तब हमें जो है प्लांट्स को वाटर नहीं देना चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 3, विच पार्ट ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर्ड? हमें प्लांट के किस पार्ट को वाटर देना चाहिए? तो प्लांट शुड बी वाटर्ड एट द रूट्स। हमें जो है प्लांट की रूट्स को वाटर देना चाहिए, जड़ों को, और उसके आसपास का जो एरिया होता है या उसके आसपास की जो अर्थ होती है उसके अराउंड की, हमें वहाँ पर जो है वाटर देना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, बेटा आप ये 3 क्वेश्चंस के आंसर आपकी जो इंग्लिश की फेयर नोटबुक है उसमें इसे नोट डाउन कर लेंगे। ओके, देन आफ्टर है, then next is word building. Word building, and in a word building, place letters in their right order to form the names of the flowers. यहाँ जम्बल्ड लेटर्स दिए हैं, अनस्क्रैमेबल स्पेलिंग्स दिए हैं फ्लावर्स की। आपको इन्हें क्या करना है? सिक्वेंसली अरेंज करके आपको इन फ्लावर्स के नेम बनाने हैं। लाइक फर्स्ट इज, यहाँ जो ये स्पेलिंग दी है इसमें लेटर इधर उधर दिए है, जम्बल्ड है, तो आपको इसे सिक्वेंसली राइट करके फ्लावर का नेम बनाना है। तो यहाँ पर फ्लावर का नेम बनेगा स्वीट पी, SWEET, स्वीट PEAP। ओके, देन सेकेंड है मैरीगोल्ड बनेगा सेकेंड में। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पर टोटल ये फ्लावर्स दिए हैं, फ्लावर्स की अनस्क्रैम्बल स्पेलिंग्स दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 9 फ्लावर्स की स्पेलिंग आपको करेक्टली यहाँ पर राइट करनी है। ओके, ये आपको राइट करना है बिकॉज आपको भी आने चाहिए इसमें स्पेलिंग बनाते हुए। ओके, तो आपको सिक्वेंसली अरेंज करके इन फ्लावर्स की करेक्ट स्पेलिंग आपको यहाँ पर राइट करनी है। ओके, देन नेक्स्ट है फन टाइम। नेक्स्ट इज फन टाइम, एंड इन अ फन टाइम you have visited your school garden and seen different kinds of plants. मीन्स जो है आप अपने स्कूल गार्डन में जाते हैं और वहाँ पर आप डिफरेंट टाइप्स के जो है क्या देखते हैं? प्लांट्स देखते हैं, श्रब्स देखते हैं, ट्रीज देखते हैं, राइट। तो दिस ग्रिड हैज द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ ट्री। तो यहाँ पर ट्री के डिफरेंट पार्ट्स के नेम दिए हैं, लाइक दिस बर्ड, pod, leaf, stem, roots, thorns, branches and flowers. Okay, तो as first is you can vertically, horizontally and diagonally, आपको vertically, horizontally and डायगोनली क्या करना है? इन स्पेलिंग्स को इस ग्रिड में फाइंड आउट करना है। ओके, मीन्स
सीधे ऐसे में भी आपको स्पेलिंग मिल सकती है, ऐसे में भी मिल सकती है, या फिर ऐसे में भी मिल सकती है। लाइक दिस, फर्स्ट यहाँ पर मिल गई BUD बर्ड, ये स्पेलिंग मिल गई BUD बर्ड। ऐसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ पर इन स्पेलिंग्स को आपको इस ग्रिड में फाइंड आउट करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये वर्क आपको करना है। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे, एंड टुडे इज योर होमवर्क। टुडे इज योर होमवर्क, आज का आपका होमवर्क है, आपको फन टाइम से ये राइट करना है, फिलअप करना है ग्रिड। देन आफ्टर रीडिंग इज फन से ये 3 क्वेश्चंस के आंसर राइट करने हैं आपको इंग्लिश की फेयर नोटबुक में। एंड वर्ड बिल्डिंग में इन फ्लावर्स के नेम आपको फाइंड आउट करने हैं। मीन्स यहाँ जो लेटर्स जम्बल्ड दिए हैं इन्हें सिक्वेंसली अरेंज करके आपको फ्लावर्स के नेम राइट करने हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।